हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने सोलर एनर्जी किया था जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में फॉल करता था, यहाँ कह लो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी था। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल में हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी कि एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल कि क्या क्या एग्जांपल्स थे, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम सी, टाइडल एनर्जी वगैरह सब उसमें थी। ठीक है, और सबसे पहले हमने किया था कि एनर्जी फ्रॉम सी, उसके बीच में कौन कौन से थे, टाइडल एनर्जी थी, एनर्जी फ्रॉम ओशंस वाली ओशन थर्मल एनर्जी थी, ये सब किसके बीच में था, एनर्जी फ्रॉम सी के अंदर, जिसमें वेव एनर्जी भी हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जो हमें सन से एनर्जी मिलती है किसकी फॉर्म में, हीट एंड लाइट की, उसको बोलते हैं हम सोलर एनर्जी। ठीक है, और आज का टॉपिक हमारा है विंड एनर्जी। ओके, विंड एनर्जी क्या होती है, हमने इसके बारे में आज पढ़ना है। विंड को हम कैसे यूज़ करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए, हम कैसे विंड को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट। विंड एनर्जी। okay, wait, wind energy is describe the process by which wind is used to generate electricity। wind energy को डिस्क्राइब किया था किस चीज़ के, किससे, बाय विच विंड इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, विंड यूज़ की जाती है बनाने के लिए किस, क्या चीज़, इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट विंड मिल वॉज प्रोबेबली इन्वेंटेड बाय ग्रीक थेसिबियस। ठीक है, फर्स्ट विंडमिल जो था ना, वो किसने इन्वेंट किया था, ग्रीक थेसिबस, ये नाम है इसका, ये आपको याद करना है। ठीक है, अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी सी गलत हो गई होगी तो कोई नहीं। नेक्स्ट, द ब्लोइंग विंड हैज़ एनर्जी इज़ कॉल्ड विंड एनर्जी। जो एनर्जी, जो मतलब विंड ब्लो करती है ना, जो विंड ब्लो करती है उसमें एक एनर्जी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विंड इज कॉज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटोरियल रीजन एंड पोलर रीजन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड लोकल कंडीशंस। विंड कॉज किसकी वजह से होती है, ड्यू टू अनइवन हीटिंग, इक्वेटोरियल रीजन्स की जो अनइवन हीटिंग की वजह से, या पोलर रीजन ऑफ अर्थ की वजह से, अर्थ का रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, और लोकल कंडीशंस की वजह से विंड जो होती है वो मतलब कॉज होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें है विंड पावर। विंड पावर इज द अनदर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स that is caused without producing byproducts that are harmful to nature। विंड जो है वो एक और अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स है जो कॉज करती है, मतलब कोई भी विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी बाई प्रोडक्ट्स। जैसे हमने फॉसिल पढ़ा था कि वो बाई प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम की वजह से बनते हैं, तो जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह, वैसे ही जो विंड एनर्जी होती है वो बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनाती और जो हमारे नेचर के लिए हार्मफुल भी नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जब बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ही नहीं करेगी तो वो हार्मफुल कैसे हो गए, राइट ना। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या ये सबसे पुरानी और क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कौन सी वाली एनर्जी है ये, विंड एनर्जी। ओके, these are generally located at high altitudes। ये जो होते हैं लोकेटेड कहाँ होते हैं, ज़्यादातर हाई अल्टीट्यूड्स में होते हैं। ठीक है, विंड टर्बाइंस यूज़ विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। जो विंड की टर्बाइंस होते हैं ना आगे, उसकी वजह से जो होता है जनरेटर ऑन होता है और विंड को इलेक्ट्रिसिटी में वो करता है, चेंज करता है। जैसे ये टर्बाइन है, ठीक है, शार्क की यूज़ से जनरेटर ऑन होगा, जनरेटर से क्या बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी। अभी टरबाइन पे विंड पड़ेगी, विंड की ब्लो होगी, ब्लो ऑफ विंड। ठीक है, जितनी तेज़ ब्लो होगी उतना तेज़ी से ये टरबाइन चलेगा, टरबाइन से जनरेटर ऑन होगा। ठीक है, जनरेटर के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे होगी। ठीक है, तो जब हम अगर हम
आपने तो पढ़ा होगा ना, जैसे टरबाइन को अगर हम विद द हेल्प ऑफ किसके यूज़ से चलाते हैं, अगर वाटर के यूज़ से टरबाइन घूमेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जनरेटर ऑन होगा, जनरेटर के बाद इलेक्ट्रिसिटी करेगा, कौन सी वाली करेगा, हाइड्रो वाली, ठीक है। ओके, थोड़ा सा ना नीचे करती हूँ, वेट, ठीक है। तो अगर हीट की वजह से टरबाइन जो है वो रोटेट करेगा, जनरेटर ऑन होगा, और वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा तब, जब हीट की वजह से होगी, कौन सी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा जब हीट की यूज़ करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जब हम विंड का यूज़ करेंगे ना, विंड के ब्लो की वजह से जो टरबाइन्स होंगे वो रोटेट करेंगे ना, रोटेट करने के बाद जो एनर्जी हमें या इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी ना, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे विंड एनर्जी, ठीक है। जो ब्लो करेगी, क्या, विंड ब्लो करेगी, टरबाइन्स रोटेट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें बनेगी, ठीक है, देन बनेगी विंड एनर्जी। ओके, वेट, जैसे विंड टरबाइन्स यूज विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विंड टरबाइन से जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी किसके वजह से, विंड से। देयर इज़ नो पोल्यूशन बिकॉज नो फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं हो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जब हम बर्न करेंगे जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह, उसको बर्न अगर हम करेंगे तो फिर इसमें पोल्यूशन हो सकता था जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए, बट इसमें कोई पोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि इसमें फॉसिल फ्यूल्स जो है वो हम बर्न ही नहीं करेंगे, है ना। उसको बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वो सब चीज़ें जो है बर्न नहीं होगी, इसलिए देयर इज़ नो पोल्यूशन इन विंड एनर्जी, ठीक है। तभी तो हमने ऊपर पढ़ा ना, क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसीलिए पढ़ा क्योंकि इसमें पोल्यूशन नहीं होगा, ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगी, ठीक है। इसकी मिनिमम विंड स्पीड जो रिक्वायर्ड होगी ना, वो होगी 15 किलोमीटर पर आवर, ये आप याद कर लेना, मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड कितनी ज़रूरत होती है, 15 किलोमीटर पर आवर। और जो डेनमार्क है ना, डेनमार्क को बोला जाता है कंट्री ऑफ विंड्स, किसको बोलते हैं, डेनमार्क को बोलते हैं हम कंट्री ऑफ विंड्स, ये लर्न कर लेना, डेनमार्क को बोलते हैं हम कंट्री ऑफ विंड्स, ठीक है। अभी आ गया विंड टरबाइंस, ठीक है। विंड टरबाइन जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो, वेट, विंड टरबाइन, विंड का पड़ेगा, ठीक है, जनरेटर ऑन होगा, टरबाइन चलेगी, जनरेटर ऑन होगा, ट्रांसफार्मर लगा है, उसकी हेल्प से क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, देखो पावर लाइंस, होम इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे होगा। विंड टरबाइन मतलब विंड का ब्लोइंग ऑफ विंड होगा, देन विंड टरबाइन में जो है टरबाइंस विंड की घूमेंगी, रोटेट करेंगी, देन फिर जनरेटर ऑन होगा, ठीक है। जनरेटर ऑन होने के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी उससे मिल जाएगी, इसी को इसलिए इसको बोलते हैं विंड एनर्जी, ओके। नेक्स्ट, लार्जेस्ट विंड प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, चाइना, चाइना है लार्जेस्ट विंड प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है। रैंक ऑफ इंडिया है फोर्थ रैंक पे है इंडिया विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, प्रोड्यूस करने में। नेक्स्ट आ जाएगा लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, ये तो कंट्री थी ना चाइना, स्टेट कौन सी है, तमिलनाडु, इसको भी लर्न करना, ये जीएस के क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें से में भी पूछ सकते हैं। लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, तमिलनाडु, ठीक है। इंडियाज़ लार्जेस्ट विंड मिल फॉर्म कहाँ है, कन्याकुमारी में है, विच जनरेट्स 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लार्जेस्ट विंड मिल फॉर्म कहाँ है, कन्याकुमारी में है, विच वो जो जनरेट करता है ना 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, एक बार पहले देख लें, फिर उसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे हम।
विंड एनर्जी, वही प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब विंड यूज़ होती है तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट विंड मिल वॉज प्रोबेबली इन्वेंटेड बाय अ ग्रीक थेसिबियस, नाम है उसका। द विंड ब्लोइंग हैज़ एनर्जी, जो ब्लोइंग विंड होगी उसमें एक एनर्जी है, उसको बोलते हैं विंड एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा विंड इज़ कॉज ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ इक्वेटोरियल रीजन्स वाला पॉइंट। फिर हमने पढ़ा विंड पावर को अनदर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स का कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करता है। इसको सबसे ओल्डेस्ट एंड क्लीनेस्ट फॉर्म बोलते हैं। ये जनरली लोकेटेड होती है कहाँ, हाई एल्टीट्यूड्स में होते हैं। विंड टर्बाइंस को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। देन इसमें पोल्यूशन नहीं होता बिकॉज कोई भी फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्नट नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। मिनिमम विंड स्पीड हमें दी गई है कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर। डेनमार्क इज़ द कंट्री ऑफ विंड्स है, ठीक है। फिर आपको बताया मैंने कैसे प्रोड्यूस होगी यहाँ से। लार्जेस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री चाइना है। रैंक ऑफ इंडिया 4th है। स्टेट हमारी लार्जेस्ट विंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है तमिलनाडु। लार्जेस्ट विंड फॉर्म कहाँ है इंडिया का, विंड मिल फॉर्म कन्याकुमारी में है, जो जनरेट करता है 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विंड मिल्स, कितनी टाइप्स की विंड मिल्स हैं, ओके। क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ विंड मिल। टू बेसिक टाइप्स है इसकी, जो टू बेसिक टाइप ऑफ विंड मिल्स बेस्ड ऑन देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। किसके बेसिस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बेसिस पे। पहली है वर्टिकल एक्सिस विंड मिल, नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल, ओके। फर्स्ट वन कौन सी थी, वर्टिकल एक्सिस विंड मिल। सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल। पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल क्या होती है, ठीक है। विंड टर्बाइंस लाइक दिस यूजुअली हैव 3 ब्लेड्स, ठीक है। विंड टर्बाइंस यूजुअली हैव 3 ब्लेड्स, आपने देखा तो होगा ही, लाइक एरोप्लेन प्रोपेलर्स, ठीक है। दे आर प्लेस्ड ऑन अ tall tower with all their parts including the blade, shaft and generator on top, ठीक है। the blades point towards the wind and the shaft is flat. Most of the wind turbines we see are horizontal wind turbines. विंड टर्बाइन जो है यूजुअली उसके 3 ब्लेड्स होते हैं, किसकी तरह लगते हैं, एरोप्लेन के जो आगे होते हैं ना प्रोपेलर्स, उसकी तरह। दे आर प्लेस्ड ऑन अ टॉल टॉवर, वो एक बड़े से टॉवर पे प्लेस्ड होते हैं विद ऑल देयर पार्ट्स में क्या क्या आएगा, ब्लेड, शेफ्ट एंड जनरेटर कहाँ होगा, उनके टॉप पे होगा, ठीक है। द ब्लेड पॉइंट टूवर्ड्स द विंड, द ब्लेड का जो ब्लेड पॉइंट होगा ना वो विंड की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो शेफ्ट होगा वो फ्लैट होगा। मोस्ट ऑफ द विंड टर्बाइंस वी सी आर हॉरिजेंटल विंड टर्बाइंस, ज़्यादातर जो हमने विंड टर्बाइंस देखी है वो हॉरिजेंटल विंड टर्बाइंस है, ओके। अब है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ विंड टर्बाइन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ विंड टर्बाइन है ये वाली, ठीक है। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ विंड टर्बाइंस। दे हैव अ हॉरिजेंटल रोटर शेफ्ट। मैं आपको सबसे पहले इसकी एक पिक दिखा लेती हूँ, ये है, ठीक है। ये वाली कौन सी वाली है, हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल है, ठीक है। ये हॉरिजेंटल वाली है विंड मिल्स, देख लो अच्छे तरीके से कैसे है ये। आगे वाला देखो, उसको एरोप्लेन प्रोपेलर्स की तरह लगा है, टर्बाइंस वगैरह, ठीक है। दे हैव अ हॉरिजेंटल रोटर शेफ्ट विद ब्लेड्स दैट रिजेंबल एन एरोप्लेन प्रोपेलर, ठीक है। HAWTS ये वही हो गया हॉरिजेंटल एक्सिस विंड मिल, ठीक है। आर सुटेबल फॉर बोथ स्मॉल स्केल रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशंस एंड लार्ज यूटिलिटी स्केल विंड फार्म्स। ये सूटेबल होती है दोनों तरह के लिए, स्मॉल स्केल रेजिडेंशियल
रेजिडेंशियल के लिए भी और लार्ज यूटिलिटी स्केल विंड फार्म्स के लिए भी, ठीक है। अ टिपिकल हॉरिजेंटल एक्सिस जो विंड मिल है कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद कैपेसिटीज़ रेंजिंग फ्रॉम 1 किलोवाट टू ओवर 10 मेगावाट। ये कितना कर सकती है, 1 किलोवाट टू ओवर 10 मेगावाट तक ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। इतनी इसमें इतनी कैपेसिटी है, ठीक है। किस वाली में, हॉरिजेंटल वाली में इतनी कैपेसिटी है। नेक्स्ट, इन 2022 ग्लोबल HAWT, that means वही horizontal axis windmill turbines installation contribute to over 97.3% of the total windmill capacity, ठीक है। इंस्टॉलेटर ये कंट्रीब्यूट किस में करेगी, कितना, 97.3% टोटल विंड पावर कैपेसिटी होगी, इतना ये कंट्रीब्यूट करेगी। किसके अकॉर्डिंग, इन 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये थी इसकी फर्स्ट टाइप। कौन सी थी, फर्स्ट में क्या था, हॉरिजेंटल एक्सिस विद टर्बाइंस HAWT, जिसके 3 ब्लेड्स होते हैं, एरोप्लेन प्रोपेलर्स की तरह। टॉल टॉवर होता है, पार्ट्स इसके होते हैं, इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो विंड की डायरेक्शन में होते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ विंड टर्बाइंस हैं, ठीक है, जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करती है। कितनी कैपेसिटी है इसकी, रेंज करती है 1 किलोवाट टू ओवर 10 मेगावाट तक, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हॉरिजेंटल विंड टर्बाइन। हॉरिजेंटल विंड टर्बाइन ये हॉरिजेंटल विंड टर्बाइन, सॉरी हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल विंड टर्बाइंस है, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस। ये ऐसी होती है, इस शेप में होती है ये वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस, VAWT, ठीक है। द वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस हैव ब्लेड्स that are attached to the top and the bottom of a vertical rotor। आपने देख लिया होगा कि जो अटैच्ड है वो टॉप पे अटैच होते हैं ना उसके ब्लेड्स, वर्टिकल विंड टर्बाइंस के, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वर्टिकल विंड टर्बाइन, तो सबसे कॉमन विंड टर्बाइन, ये मतलब वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन की वो है टाइप है, वो है पहली, फर्स्ट वन इज द डारियस विंड टर्बाइन, named after the French engineer Georges Darius, who patented the design in 1931 में किया था। तो ये जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, जो इसकी मोस्ट कॉमन है ना टाइप किसकी, वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन की है, तो वो है द डारियस विंड टर्बाइन, ठीक है। जो कब डिज़ाइन की गई थी, 1931 में। जो किसकी तरह लगती है, लुक लाइक अ गैंट, टू ब्लेडेड एग बीटर की तरह, टू ब्लेडेड एग बीटर। सम वर्जन्स ऑफ द वर्टिकल एक्सिस टर्बाइंस आर 100 फीट टॉल एंड 50 फीट वाइड। तो इसके जो ज़्यादातर वर्जन्स है ना किसके, वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन के, वो 100 फीट टॉल है और 50 फीट वाइड है। क्या है, 100 फीट टॉल है और 50 फीट वाइड है, टॉल वाइड, ठीक है। देखो ना, टॉल इतना, फिर वाइड ऐसे है ना। वेरी फ्यू वर्टिकल एक्सिस विंड turbines are in used today because they do not perform as well as horizontal एक्सिस टर्बाइन। वेरी फ्यू मतलब कुछ जो है वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन जो है वो यूज़ होती हैं आज के टाइम पे, क्योंकि ये ऐसा परफॉर्म नहीं करते जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइंस है ना, वैसा परफॉर्म ये नहीं करती, उस तरह का इसका फंक्शन नहीं होता है, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस हैव अ वर्टिकल रोटर शेफ्ट। इसमें वर्टिकल, जैसे उस वाले में हॉरिजेंटल है, इसमें वर्टिकल होंगे।
ब्लेड्स दैट रोटेट अराउंड इट ब्लेड्स, ठीक है। दे कैप्चर विंड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ये किसी भी डायरेक्शन से विंड कैच करते हैं। ऑफन यूज्ड इन अर्बन इन्वायरमेंट आर एस्थेटिक्स इज़ अ कंसर्न, और ये कैप्चर करते किसी भी डायरेक्शन की विंड, ये है मतलब कैप्चर कर लेते हैं। और यूज़ कहाँ होते हैं ये, अर्बन इन्वायरमेंट्स में, ठीक है। वाइल लेस कॉमन देन हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइंस, ये मतलब बहुत कम कॉमन है, बहुत कम यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू हॉरिजेंटल एक्सिस विंड टर्बाइन के, ठीक है। दे हैव यूनिक एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी इन सर्टेन एप्लीकेशंस, और इसकी यूनिक एडवांटेजेस है किसकी, विंड एनर्जी की, ठीक है। Vertical axis wind turbines are typically smaller with capacity from a few hundred watts to a few megawatts. अब जो हॉरिजेंटल की थी उसकी तो हमने देख ली थी, इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा थी, है ना। वैसे एज़ कम्पेयर टू दिस वर्टिकल एक्सिस जो विंड टर्बाइंस है ना, वो टिपिकली थोड़े स्मॉलर में होते हैं, थोड़ी स्मॉल होते हैं, ठीक है। और उसकी कैपेसिटी रेंज करती है मतलब फ्यू हंड्रेड, वो किलोवाट में थे, ये फ्यू हंड्रेड वाट्स तो फ्यू मेगावाट्स, थोड़ी थोड़ी मेगावाट, थोड़े थोड़े, इसलिए ये कम यूज़ की जाती हैं। कौन से वाले, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस। दीज टर्बाइंस अकाउंट अबाउट 5% ऑफ द ग्लोबल विंड पावर कैपेसिटी इन 2022। उस वाले में कितने थे, 95 कुछ थी, है ना। इस वाले में क्या है, 5%, ओनली 5% कैपेसिटी है, ठीक है, एज मतलब 2022 तक। तो हमने अभी इसकी टाइप्स पढ़ ली, 97 थी, सॉरी 95 97.3 थी उसकी हॉरिजेंटल की। इसमें हमने इसके दो टाइप्स पढ़े, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, ओके ओके। वर्टिकल एक्सिस टर्बाइंस, देन हमने इसके पढ़ने एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी, लास्ट वन है एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। विंड मिल एनर्जी, विंड एनर्जी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड रिलायबल, ये जो है विंड मिल की विंड एनर्जी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड रिलायबल है। विंड पावर इज़ क्लीन एंड प्रोड्यूस नो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, विंड पावर है जो वो साफ़ है, क्लीन होती है और प्रोड्यूस करती है नो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। क्या, इन विंड पावर जनरेशन नो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स आर लेफ्ट ओवर एज इन केस ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। विंड पावर जनरेशन में कोई भी हार्मफुल मतलब बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो नहीं रहते हैं, ठीक है। एज मतलब जैसे हम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल करते हैं तो उसमें हमारे बाय प्रोडक्ट्स हार्मफुल मिलते हैं हमें, बट इसमें हमें बाय प्रोडक्ट्स हमारा कोई नहीं रहता है, क्योंकि इसमें वो हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स कोई नहीं रहता किसकी जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है। सिंस विंड इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वी नेवर रन आउट ऑफ इट, इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Farming and grazing can still take place on land occupied by wind turbines which can help in the production of biofuels, ठीक है। फार्मिंग एंड ग्रेजिंग जो है ना वो अभी तक स्टिल टेक प्लेस ऑन लैंड, अभी भी होती है लैंड में, occupied by wind turbines which can help in the production of biofuels, production of which can help in the production of biofuels when used inland, ठीक है। the land beneath the windmill can still be used for farming purposes, windmill अभी भी मतलब जो है वो farming purposes के लिए यूज़ होता है। wind farms can be built offshore, in some cases wind farms can even be tourist attraction, ठीक है। जो विंड फार्म्स हैं वो अभी भी जो है बट टूरिस्ट अट्रैक्शन के काम भी होते हैं, क्योंकि और सारे देखना चाहते हैं कि विंड मिल्स कैसे दिखते हैं, कैसे है, फ़ोटोज़ पे तो सबने देखा होता है ना, बट कभी आमने सामने नहीं देखा होता है, ठीक है। ये थे इसके एडवांटेजेस, विंड एनर्जी इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड रिलायबल, wind power is clean, produce no environmental pollution, in wind power generation no harmful byproducts are left, ठीक है। wind is a renewable source of energy, ठीक है।
farming and grazing can still take place on land occupied by wind turbines. When used inland, the land beneath the windmill can still be used for farming purposes. Wind farms can be built offshore. In some cases, wind farms can even be tourist attractions. हम अब पढ़ेंगे लास्ट यूजेस ऑफ विंडमिल. क्या पढ़ेंगे? यूजेस ऑफ विंडमिल. द मेन पर्पस ऑफ विंडमिल इज़ टू कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सबसे बड़ा मेन क्या होता है इसका पर्पस? विंड मिल का जो कन्वर्ट करती है विंड एनर्जी को किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. जब इलेक्ट्रिकल एंड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड द फॉलोइंग आर द वेज इट इज़ यूज्ड. जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें इससे मिल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है ना, तो ये किस किस चीज़ों के यूज़ आता है? फॉर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम द सीड्स एंड मिलिंग ऑफ द ग्रेन्स. किस किस के? पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर के यूज़ आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम द सीड्स, तेल से निकालने के काम आता है सीड से, मिलिंग ऑफ द ग्रेन्स के काम आता है. ये सब इसके काम आता है. ठीक है, वेट. तो आज हमारा विंड मिल के बारे में ख़त्म होता है. ओके, विंड मिल में हमने विंड मिल की डेफिनेशन पढ़ी, किसने इन्वेंट किया वो पढ़ा, एक ब्लो ऑफ द ब्लोइंग विंड हैज़ एनर्जी उसको क्या बोलते हैं, कैसे बनता है, ये ओल्डेस्ट एंड क्लीनेस्ट है. ठीक है, मिनिमम स्पीड इसकी कितनी होती है, किस कंट्री को मतलब किसको बोला जाता है कंट्री ऑफ विंड्स, किसको बोला जाता है, किस कंट्री को बोला जाता है? दैट इज़ डेनमार्क. ठीक है, फिर लार्जेस्ट विंड प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? चाइना. इंडिया कौन से रैंक में? 4th. लार्जेस्ट विंड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? तमिलनाडु. इंडियाज़ लार्जेस्ट विंड फार्म कहाँ है? कन्याकुमारी. कितना जनरेट करता है? 380 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. टाइप्स ऑफ विंड मिल्स आ गए, बेसिक टाइप 2, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजेंटल. फिर हमने ये पढ़ा इसके बारे में, दोनों के बारे में, कैसे दिखते हैं. ये हॉरिजेंटल वाले ऐसे होते हैं और हॉरिजेंटल वाले ऐसे होते हैं, वर्टिकल वाले ऐसे होते हैं. एडवांटेजेस पड़े विंड एनर्जी की कि फ्री ऑफ कॉस्ट एंड रिलायबल है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है जो बाई प्रोडक्ट्स नहीं करती, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है. ये यूजेस ऑफ विंड मिल की किस चीज़ के कन्वर्ट जब हो जाती है विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो किस किस चीज़ के यूज़ आते हैं? पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सटेंशन ऑफ ऑयल फ्रॉम द सीड्स एंड मिलिंग ऑफ द ग्रेन्स. तो अब इसके अंदर टॉपिक्स रह गए हैं न्यूक्लियर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी, और द लास्ट वन इज़ हमारा रहता है बायोमास और बायो एनर्जी, सॉरी बायोगैस वगैरह, ये चीज़ें रहती हैं हमारी. जब ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी देन मैं आपको एक MCQs की वीडियोस भी डालूंगी जो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि MCQs कैसे आ सकते हैं इन टॉपिक्स में से. ठीक है, थैंक यू.